अब तक आपने देखा। आज तुम्हारा हुक्म कोई नहीं मानेगा, बल्कि आज तुमको तुम्हारी मौत से सब मिला के ही रहेंगे। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ठाकुर साहब हाथ दीजिए। आज से तेरा उल्टा गिनती शुरू। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे हम दे या कानून। अब देखिए आगे। विद्या कब से ऐसी चीज हो गई जिसका जय जयकार होने लग गया। मधुमक्खियां जश्न मना रही हैं अपने शिकार का। खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। हम आप सबके आभारी हैं। अगर आज आप लोगों ने हमारे परिवार का साथ नहीं दिया होता तो शायद हम गुड्डी और पूनम को हमेशा के लिए खो देते। आज आप लोगों ने सही मायने में बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराया है। आज की तारीख बेगूसराय के इतिहास में लिखी जाएगी। आप सबको अपनी इस जीत की मुबारकबाद। बुल्लन ठाकुर जिंदाबाद, प्रियम ठाकुर जिंदाबाद, बुल्लन ठाकुर जिंदाबाद, प्रियम ठाकुर जिंदाबाद। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ ही धन्यवाद करते हैं अपनी पत्नी का। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमें बिंदिया का साथ मिला। संभाल के, आराम से। ए बेटा, हमको माफ कर दे गुड्डी। एक माँ होकर भी हम समझ नहीं पाए तुम्हारे दर्द को। बिंदिया, थैंक यू।
पूनम, चाचा ने हमें बताया कैसे तुमने सभी औरतों को दत्ताजी और महापंचायत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। अगर आज तुम समय पे ना पहुंचती और वो दीवार नहीं तोड़ती तो गुड्डी हमारे बीच नहीं होती। अगर आज हम नहीं भी होते ना तो भी गुड्डी का कोई एक बाल तक बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आज सिर्फ हम नहीं, गुड्डी का पूरा परिवार उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़ा, यहाँ तक कि उसकी छोटी भाभी बिंदिया भी। आइए नेताजी। नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या बात है, आज वो डंडा नहीं लेके आई अपना, डंडासा। हमसे बात करने आई हो तो अब तो वही अंदाज हो गया ना तुम्हारा बात करने का। आप हमसे ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? क्या किया है हमने? एक तो माया, तुम भूल जाती हो माया, सब भूल जाती हो तुम। अभी कुछ दिनों पहले तक नजर नहीं उठता था तुम्हारा हमारे सामने। वो रुतबा था हमारा और वो अदब था तुम्हारा, और आज इतने लोगों के सामने नजर मिला के हमें चुनौती दिया तुमने। हथियार उठा के बात करने लगी हो रे भाई तुम तो आदमियों से। क्या करें आप, दें उसे जवान में जवाब। ये क्या कर रही हैं बाहर? बड़ी अम्मा, अच्छा बॉडीगार्ड लेके आई हो, इतना ही दम है? बॉडीगार्ड? अच्छा नहीं, अब हम शट अप। इंटरेस्ट नहीं रहा कि आप तुमसे बात करने में। दूर हो जाओ, आंखों के आगे से तो। गेट आउट, गेट आउट। इतनी मुश्किलों से हमने जीत हासिल की और तुम रो रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। और डोल्ट, उसने तो अपनी जान गंवा दी ना। वो मिन्नतें करता रहा हमसे, चलो भाग चलते। हम ही बेवकूफ थे, जिद पकड़ ली थी हमने कि नहीं, दादाजी को सब सच बताएंगे और उन्हें मना के रहेंगे। क्या मिला हमें? वो इसलिए क्योंकि तुम फूलन ठाकुर की बेटी, और फूलन ठाकुर की बेटी किसी को पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। फूलन ठाकुर की बेटी बनके क्या मिला हमें? टोट को तो हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया ना। नियति में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सबके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो गुड्डी। प्यार में तुमने एक भूल जरूर की, लेकिन डोल्ट की मौत का कारण तुम नहीं हो। हम हैं भाभी, हम हैं।
और भागते भागते भी हम गिर गए थे, जिसकी वजह से डोल्ट को रुकना पड़ा। तो जा ही नहीं रहा था, पर लाखन भैया को देख उन्हें से अपने बच्चे की कसम थी, तब जाके वो भागा। तब तक लाखन भैया ने क्यों किया ऐसा? वो तो डोल्ट को अपना भाई मानते थे ना, तो फिर उन्होंने क्यों धक्का दिया उसे? क्यों हमसे हमारा डोल्ट छीन लिया? क्यों? बदले की भावना रिश्ते, नाते, दोस्ती सब भुला देती है। और उन्होंने तुमसे तुम्हारे डोल्ट को ही नहीं, हमसे हमारे पति को भी दूर कर दिया। और हम लाखन ठाकुर को अपने भाई का खून कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। बिंदिया, हम जा रहे हैं। आप ही का इंतजार कर रहे थे। सोचा जाने से पहले ना एक बार आपसे मिल लें। ये क्या कह रही है तुम बिंदिया? हम जानते हैं कि आपने कहा था कि आपके आने से पहले हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाए। कुछ काम अधूरे थे, पूरे करने थे। लेकिन अब तो गुड्डी भी सुरक्षित है। घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अब हमारी इस घर में कोई जरूरत नहीं। हम चल। आपको पता है, जिंदगी भर ना हमें लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत, हवस देखने की आदत थी। कभी किसी की आंखों में अपने लिए उम्मीद नहीं देखी, पर आपकी आंखों में हमें उम्मीद दिखती थी। पता नहीं आपको हमारे अंदर क्या सही लगता था। इस दिल की कालिक में पता नहीं कौन सी रोशनी दिखती थी। अच्छा लगता था वो उम्मीद देखना। लेकिन उस दिन हमने आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। हम उस नफरत के साथ नहीं जी सकते, इसलिए जा रहे हैं। और हाँ, वो आपके 2 करोड़ रुपए हमने कोठरी में रख दिए। हमको आपके पैसे नहीं चाहिए। आपने हमको कुछ ऐसा दिया है जो दुनिया की हर दौलत से बड़ी है, और हम वही अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आपका नाम। उस दिन हमारे मांग में सिंदूर भरकर आपने हमको एक मामूली नचनिया से, जिसका कोई वजूद नहीं था, बिंदिया प्रेम ठाकुर बना ठाकुर बना। आपने हमको बहुत इज्जत दी। इस इज्जत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हम नहीं चाहते कि हमारी धर्मपत्नी हमें छोड़कर जाए। हमने डोल्ट को नहीं मारा। हम कभी नहीं चाहते थे कि डोल्ट मरे। हम जानते हैं विद्या, हम जानते हैं। क्या हुआ? चोट कैसे लगी? किसने लगाया चोट आपको? नाम बताइए उसका हमको। ये चोट हमें छूने की हिम्मत मत करना। क्या है? ऐसा क्या कर दिए हैं कि आपको छू नहीं सकते? खूनी है और एक कातिल से कोई रिश्ता नहीं। पूनम भाभी, पूनम भाभी, क्या हुआ गुड्डी? भाभी हमें बहुत डर लग रहा है। पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तुम आराम से पीछे होके बैठो। बढ़िया माँ। गुड्डी पीछे, गुड्डी पीछे। क्या हुआ? बढ़िया क्या? बुड्ढी, बुड्ढी, बेटा बेटा घबराना नहीं, बस लेट जाओ, लेट जाओ। दादी हमारे पेट में बहुत जोर से बेटा घबरा मत, ऐसे लेटे रहना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, घबराना मत। अब पुनमी जा, डॉक्टर को बुला जल्दी से। दर्द कम हो जाएगा बेटा। हाँ, अच्छा, घबराना नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ये और बच्चा दोनों ठीक है। पर ये दर्द काहे हो रहा है? वो क्या है ना, प्रेगनेंसी में कई बार किसी तनाव की वजह से ऐसा हो जाता है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। अब आप लोग गुड्डी को भरपूर आराम दीजिए और इसे किसी तनाव से दूर रखिए। धन्यवाद डॉक्टर। और कुछ बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ, अच्छी खुराक तो देने ही पड़ेगी, लेकिन बिटिया ये हालत में ना ज्यादा ऊपर नीचे ना करना, चलना फिरना ज्यादा मत करना। कोनो भी चीज की जरूरत होगा ना, हमको आवाज लगाना। और क्या? केसर वाला दूध भी तो पिलाते हैं। हम ऐसा सुने थे, इसलिए बोले। सही सुनी थी तुम। गर्भवती महिला को केसर का दूध पिलाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। ये फैमिली ड्रामा बहुत हो गया। बस कीजिए।
ये क्या बेहूदगी है मिथिलेश? बेहूदगी तो इस परिवार की औरतें करने लगी हैं दादी। 100 औरतों के एक आदमी पे टूट पड़ने में और एक नाजायज औलाद को पालने में फर्क होता है दादी। डंडों से और सरियों से औलादें नहीं पलती हैं, मगर किसी को जरूरत महसूस नहीं हो रहा इस बच्ची को समझाने का कि इस औलाद से इसका जिंदगी रुंध जाएगा। गुड्डी को ये गर्व कराना